and welcome to my channel Smart Shiksha Classes. Like and subscribe to my channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की एक्सरसाइजेस. तो लेट्स स्टार्ट. वर्किंग विद द टेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? व्हाट वाज इट रियली? जो पैट्रिक था उसको क्या लगा था कि उसकी जो कैट है उसने मुंह में क्या पकड़ी हुई थी, और वो क्या था रियली में. पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल बट इट वाज रियली अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. पैट्रिक ने सोचा था कि जो उसकी कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन रियली में वो एक बहुत छोटा सा इंसान था. The next question is question number 2. Why did the little man grant Patrick a wish? जो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक की विश क्यों पूरी की? The little man granted Patrick a wish because he wanted to get free from cat who was torturing him by playing with him. तो जो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक की विश इसलिए पूरी की क्योंकि वो कैट के जो कैट से छुटकारा चाहिए था उसे. ठीक है, तो वो कैट से बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि कैट उसे बहुत ही तंग करती थी और कैट जो है उसे खाने वाली थी. और तो इसीलिए जो छोटा इंसान था, जो एल्फ था, इसीलिए उसने पैट्रिक की जो विश है वो पूरी की. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट वाज पैट्रिक विश? पैट्रिक की क्या विश थी? Patrick wanted the little man to do all his homework till the end of the semester, which was for 35 days. He wanted to get A as in all subject. जो पैट्रिक था वो चाहता था कि वो छोटा जो आदमी था, छोटा जो मैन था, वो चाहता था कि उसके सहारे मैं पूरा अपना सेमेस्टर का, जब तक सेमेस्टर मेरा ख़त्म नहीं हो जाता, मैं सेमेस्टर तक उससे सारा होमवर्क करवाऊँगा 35 डेज़ तक. और मुझे सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड चाहिए. इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? और क्या क्या सब्जेक्ट में जो छोटा सा आदमी था, जो एल्फ था, उसको कौन कौन सी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी? और the little man needed Patrick's help in almost all subjects. In English, he wanted Patrick to find the meaning of words from the dictionary. जो एल्फ था उसे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में जो है हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी. वो चाहता था कि इंग्लिश सब्जेक्ट में वो चाहता था कि जो पैट्रिक है वो डिक्शनरी से जो मीनिंग्स है वो ढूंढे. In maths, he took guidance from Patrick, addition, subtraction, division and fraction. और मैथ्स में वो पैट्रिक की जो गाइडेंस है वो लेता था. गाइडेंस मतलब पैट्रिक का जो है, पैट्रिक से हर चीज़ वो पूछता था, सम पूछता था, और पैट्रिक जो है उसकी हेल्प करता था मैथ्स में. जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया और फ्रैक्शन हो गया. एंड ह्यूमन हिस्ट्री वॉज अ मिस्ट्री फॉर हिम. और एल्फ के लिए ह्यूमन हिस्ट्री एक पहेली थी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक जो था वो एल्फ की कैसे हेल्प की? Patrick helped him by consulting a dictionary for difficult words in English. He guided the little man in doing sums in arithmetic and read out portion from history book as he didn't know anything about human history. Patrick helped by consulting a dictionary for different words in English. तो जो पैट्रिक है वो क्या एल्फ की मदद कर रहा था डिक्शनरी से डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढने में. ही गाइडेड द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अर्थमेटिक एंड रीड आउट पोर्शन फ्रॉम हिस्ट्री बुक एज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री. तो जो लिटिल मैन है, जो पैट्रिक है, उसने लिटिल मैन को गाइड किया और अर्थमेटिक के सम्स को सॉल्व करा धीरे धीरे. और उसके बाद फिर जो हिस्ट्री बुक है, जो पैट्रिक है, हिस्ट्री बुक थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके पढ़ा, उसने थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ा. और
ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ को कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answers. आपको क्या लगता है कि जो पैट्रिक का होमवर्क है वो पैट्रिक ने खुद से किया या फिर उस लिटिल एल्फ से करवाया? इसके आपको आंसर का रीज़न देना है। It was not the little man but Patrick himself had did his homework, as little man did not know anything in English, math and human history. तो जो एल्फ था जो पैट्रिक है उसने खुद से अपना होमवर्क किया था सारा। एल्फ को कुछ नहीं आता था, बस वो जो पैट्रिक है एल्फ को गाइड भी करता था। और जो एल्फ है उसको कुछ नहीं आता था, ना इंग्लिश आता था, मैथ्स आता था, ना ह्यूमन हिस्ट्री आता था। तो जो पैट्रिक है उसी ने एल्फ को गाइड किया था। Patrick had to consult dictionary, guide him with maths and help him to read too. जो पैट्रिक है एल्फ के साथ बुक्स पढ़ता था, डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढता था और गाइड करता था एल्फ को किस में हिम विथ मैथ्स में गाइड करता था, और जिसकी हिस्ट्री ये सब बुक्स थी उसे भी रीड करता था। पैट्रिक और एल्फ दोनों रीड करते थे और इसीलिए पैट्रिक जो है हार्ड वर्किंग हो गया था। He stayed up at nights and worked hard. Therefore, it was Patrick who did the homework unknowingly. ठीक है, तो जो वो पैट्रिक है वो रात के देर तक पढ़ता था और वो बहुत मेहनती हो गया था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क। तो जो पैट्रिक है उसी ने सारा अपना होमवर्क किया था और उसी की मेहनत से वो सारे सब्जेक्ट में AS ला पाया, मतलब A ग्रेड ला पाया। नेक्स्ट मूव टू द वर्किंग विद द लैंग्वेजेस। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. फर्स्ट वाला हम देखते हैं। Some people find household a bore but I like to help at home. Let's see the answer. So, first one is some people find household dash a bore but I like to help at home. So, the first answer is chores. Chores means work. Question number 2. Who stole the diamond is still a mystery. Question number 3. This semester we are going to have a class exhibition. Question number 4. True to his word, the elf began to help Patrick. Question number 5. Can you look up this word in the dictionary? Question number 6. I started early to be on time but I was out of luck. There was a traffic jam. Question number 7. She says she has got a lot of books but between you and me, I think most of them are borrowed. So this is the main exercises of chapter number 1. So this video is ended. So thank you for watching guys. Like and subscribe to my channel. Bye.